बॉडी कारोबार के लिए नकद बहाव के इंतजाम की तारीफ का खुलासा नकद अखराजात के बगैर नकद रसीदों की खालिस रकम की निगरानी, तज्जिया और बेहतर बनाने के अमल के तौर पर किया जा सकता है। खालिस नकद बहाव किसी भी कारोबार के लिए माली सेहत का एक अहम पैमाना है। नकद बहाव का इंतजाम शायद एक छोटा सा कारोबार चलाने का सबसे अहम पहलू है। बढ़ती हुई नकद की कमी, जो उस वक्त होती है जब नकद बहाव और इखराज के दरमियान एक बड़ा फर्क होता है, कारोबार की नाकामी की एक आम वजह है। बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नकद बहाव का इंतजाम बनाया गया है। नकद बहाव के इंतजाम को बेहतर बनूं। अगर आप तवील मुद्दत तक अपने बिलों की अदायगी नहीं कर सकते हैं, तो आप कारोबार में रहने के काबिल नहीं होंगे। कारोबार में नकद बहाव के इंतजाम के मसाइल की मिसालें रियल एस्टेट की तरक्की हमेशा इंतहाई गर्दिशी सनत रही है और डेवलपर्स अक्सर नकद बहाव के मसाइल का शिकार होते हैं। प्रॉपर्टी की तरक्की के लिए अहम इब्तिदाई सरमा। इन्वेंट्री की बढ़ती हुई सतह को बरकरार रखने से इजाफी नकद रकम भी मिल सकती है। दूसरे कारोबारों को क्रेडिट की तौसी कारोबारों के लिए नकद बहाव के मसाइल में चलने का एक और आम तरीका है। इनवाइसिंग आमतौर पर 30 या 60 दिन की शराइत पर की जाती है और सारिफीन के लिए अदायगी में ताखीर करना गैर मामूली नहीं है। इक्विटी फाइनेंसिंग में फरिश्ता सरमायाकारों और वेंचर सरमायादारों से पैसा इकट्ठा करना शामिल है। इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत कम खतरनाक है क्योंकि अगर कारोबार कामयाब नहीं होता है तो सरमायाकारी की गई रकम को वापस करने की जरूरत नहीं है। ताहम फाइनेंसिंग के बदले में सरमायाकार एक हिस्सा मालिक बन जाता है और इस तरह मुनाफा का फाइनेंसिंग की किसी भी शक्ल की जरूरत हो, मालियाती इदारों या सरमायाकारों को पेश करने के लिए एक ताज़ा तरीन कारोबारी मंसूबा होना जरूरी है। कारोबारी मंसूबे को कारोबार के मुस्तकबिल के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत और असर का मुजाहिरा करना चाहिए। आपके नकद बहाव का इंतजाम करने का पहला कदम बाकायदगी से नकद बहाव के तजिए चला। अपने ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री का जायजा लें और कारोबारी इशारे जैसे बार बार मसरूफ और सुस्त औकात में सबसे ऊपर रहें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आपका कारोबार बहाव और इखराज को मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म कर सके। अगर कोई कंपनी कर्ज की फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करती है तो वो किसी फर्म से रकम उधार ले रही है और